रिश्तों की डोर हिंदी नॉवेल पार्ट 7। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर इस चैनल पे मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है और उसका 6 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसके 7वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि सोमेश और प्रतिमा का प्यार काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी ज्यादा गहरा हो गया है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं। सोमेश 15-16 रोज के लिए अमेरिका गया हुआ था और अमेरिका से आने के बाद सबसे पहले जो है वो प्रतिमा से मिलने के लिए उसके कॉलेज गया। कॉलेज के बाहर ही बस स्टॉप पे प्रतिमा बस की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी सोमेश उसे वहां मिलता है और सोमेश उसे लेकर के होटल चला जाता है। सोमेश दिन भर उसके साथ वक्त बिताता है और रात के 10 बजे डिनर करके दोनों होटल से बाहर निकलते हैं। सोमेश बोलता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूंगा और तुम्हारी नानी और तुम्हारी मम्मी से शादी की बात करूंगा और कहूंगा कि डैड से बात करे और अब शादी हम लोग कर लेंगे। प्रतिमा को छोड़ने के लिए सोमेश उसके घर आता है। तो पहली बार वो घर आया हुआ है तो नानी माँ बोलती है कि मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो सोमेश को टीका लगाती है, आरती उतारती है, उसके हाथ में नारियल सुपारी देती है और उसके बाद जो है तो सोमेश सबसे विदा लेकर के अपने घर आ जाता है। तो चलिए आगे मैं इस एपिसोड में रख रही हूँ कि सोमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा चौंक गया। देखा डैड चहलकदमी कर रहे हैं। हाय डैड। डैड के बच्चे, ये वक्त है घर आने का? क्यों, 11 ही तो बजे हैं, कहाँ ज्यादा वक्त हुआ है? फिर ऐसा तो बराबर होता है, मैं तो देर सवेर आता ही हूँ। ये बात नहीं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। नई बात नहीं है, पर तू 15-16 रोज बाद अमेरिका से आया है, आने के बाद मुझसे मिला तक नहीं। सॉरी डैड। सोमेश डैड के गले लग गया। कुमार की आंखें भींग आई। कहाँ था? प्रतिमा के साथ। जी, लगता है अब शादी कर देनी ही ठीक होगी, वरना मुझे तुम्हें देखने को भी तरसना होगा। तू तो जानता है तेरी मम्मी और पिंकू के बाद मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मैंने गुस्सा उतरने पर उन दोनों का पता भी लगाने की लाख कोशिश की थी, पर कुछ पता नहीं चला। पता नहीं दोनों कहाँ हैं। मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों बन के पाला है, तेरे सिवा मेरा है भी कौन। अब तेरी शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। जाओ सो जाओ, खाना तो खा के आए होगे ना? जी डैड। आपने खाया? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए तेरा वेट कर रहा था। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। दोनों बाप बेटे अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। सवेरे सवेरे फोन की घंटी बज उठती है। हेलो हेलो, मैं कहिए। अपनी मम्मा को फोन देना, डैड बात करना चाहते हैं। जी मम्मा। मम्मा, हाँ मैं नीचे हूँ। फोन है, किसका है? सोमेश के डैड आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ऊपर आती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो। हाँ, पाँव लागू मम्मी जी। जीते रहो बेटा। ये लीजिए डैड से बात कीजिए। जी प्रणाम समधन जी। प्रणाम। जमाना बदल गया है समधन जी। वैसे भी मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद लव मैरिज किया है। हाँ, ये अलग बात है अपनी सफल नहीं हो पाई, पर इन दोनों बच्चों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, निभा लेंगे। फिर इन्हें समय समय पे गाइड करने के लिए तो हम होंगे ही। हाँ सो तो है, बच्चों ने सब कुछ खुद ही तय कर लिया है, हमें तो बस मुहर लगानी है। आप ऐसा कीजिए, 1 सप्ताह के बाद इसी दिन हमारे घर आ जाइए। मैं भी फ्री रहूंगा, पंडित जी को बुलवा लेंगे, आमने सामने बैठ के सारी बातें हो जाएगी। हाँ, एक ही बेटी है मेरी, मैं डॉक्टर हूँ, मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। आपकी जैसी हैसियत तो नहीं है हमारी, पर कोशिश करूंगी शादी की तैयारी अच्छी ही हो। आप टेंशन नहीं ले, मैं साज सजावट और बनावटी दिखावा में विश्वास नहीं करता। शादी 2 दिलों का बंधन है जो 2 परिवारों को आपस में जोड़ता है। इसमें बनावटीपन कैसा? जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। सोमेश के लिए एक से एक रिश्ते आए, पर उसने सब ठुकरा दिया। अब जब प्रतिमा को पसंद किया है तो जरूर वो लाखों में एक होगी। मुझे अपने बच्चे की पसंद पे नाज है, मैं खुद उसे देखने को बेकरार हो रहा हूँ। हाँ, अब तो आपके घर ही रहेगी, देखते रहिएगा, घर तो मेरा सुना हो जाएगा। ये तो पुरानी रीति रिवाज है, क्या कीजिएगा। खैर, एक ही शहर में रहने से मिलना जुलना तो आपस में होता रहेगा। हाँ वो तो है। ठीक है, मुझे एक मीटिंग में जानी है, शायद आप भी हॉस्पिटल के लिए निकले, तो 1 सप्ताह के बाद मिलते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम मौसी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा कुछ नहीं मम्मा।
क्यों, कॉलेज नहीं जाना? नहीं मम्मा, कॉलेज तो बंद है। तो ठीक है, घर में बैठकर स्टडी कर ले, उधर शादी के भागदौड़ में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जी ठीक है, बाय बाय मौसी, बाय। दूसरे दिन कौशल्या मंदिर गई थी और सुरभि किसी ऑफिस के काम से 2-4 दिन के लिए दिल्ली सेमिनार अटेंड करने चली गई थी। घर पे प्रतिमा अकेले थी, मन नहीं लग रहा था, सो हॉल में बैठ के टीवी देख रही थी। तभी कॉल बेल बज उठा। कौन है? अंदर आ जाइए, किवाड़ खुला हुआ है। अच्छा, तो अब आप किवाड़ खुला छोड़कर बैठती हैं? अरे आप आइए, सोमेश बोलता है। इधर से गुजर रहा था कि गाड़ी खराब हो गई, मोबाइल भी घर पे भूल गया हूँ, सोचा तुमसे मिल लूँ और मैकेनिक को भी फोन कर दो। अच्छा कर लीजिए, मैं अभी आई। सोमेश मैकेनिक को फोन करता है प्रतिमा के फोन से, फिर घर फोन करता है। हेलो हेलो काका, रामदीन है कि नहीं? हाँ बेटा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है महादेवन नटराजन के पास। अच्छा, आप कहिए वहाँ आ जाए, मैकेनिक आता ही होगा। आप कहिए उसे को यहाँ आ जाए, मैकेनिक आता ही होगा। और मेरा मोबाइल भी आज घर पे छूट गया है, उसे लेता आएगा। मैं प्रतिमा के घर पे हूँ, उसने देखा है। ठीक है बेटवा, रखता हूँ, रखो चाय। अरे इतनी जल्दी बन गई, लाओ, मुझे भी इसकी जरूरत थी। गाड़ी में काफी माथापच्ची की, थका थका सा लग रहा हूँ। अच्छी है। और क्या क्या बना लेती हैं आप? जी सब कुछ। अच्छा हाँ, चलिए ये तो अच्छी बात है, अब तो आपके हाथ का खाएंगे, वरना ये पेट तो बचपन से ही नौकरों और होटलों के हवाले ही रहा है। अच्छा, प्रतिमा हंस पड़ी। घर पे कोई नहीं है? नहीं, आज मंदिर में सत्संग है। कौन से मंदिर में? यहीं पास में जो है, नानी वहीं गई है और मम्मा सेमिनार के लिए दिल्ली गई हुई है, शायद 2-4 रोज के बाद ही लौटेंगी। वाह, तब तो बहुत अच्छा मौका है, अच्छे वक्त पे आया हूँ मैं। धत धत, हाय मैं मर जाऊं इस धत पे। दोनों हंस पड़े। चाय पीने के बाद क्या मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? हाँ क्यों नहीं, आइए, मैं किवाड़ लगा लूं। चलिए, मेरा घर छोटा है, आपकी हवेली जैसा नहीं। घर घर वालों से बनता है मैडम, कमरों और नौकरों से नहीं। हाँ सो तो है। ये हॉल, ये किचन, डाइनिंग, इधर सर्वेंट रूम है और इधर गेस्ट रूम। ऊपर हम तीनों का कमरा है और सबसे ऊपर पूजा रूम। ये मम्मी का कमरा, ये नानी का और ये मेरा। अंदर चले? नहीं। क्यों? मुझे डर लगता है। किससे? मुझसे नहीं, खुद से। प्रतिमा शर्मा गई। दोनों कमरे में आए। सोमेश उसका कमरा देख दंग रह गया। अरे ये क्या, तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आता है? क्यों, आता तो है। तो ये इतने सारे फोटो, मेरे फोटो हर जगह, कोई कुछ पूछता नहीं? नहीं, ये तो कल ही लगाए हैं। अच्छा है, मैं आज ही आया हूँ। क्योंकि सोमेश प्रतिमा को पकड़ने की कोशिश करता है। आज हाथ नहीं आऊंगी। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज तुम खुद को रोक नहीं पाओगी जो। क्या? प्रतिमा उसे कुशन से मारने लगती है। अब तुमने ही तो कहा था खुद से डर लगता है इसलिए। अच्छा, उस दिन अगर मैं खुद पे काबू नहीं पाता तो क्या होता? तुम तो होश में थी नहीं, फिर दोष मुझे देती, रोना पीटना करती सो अलग। क्यों? धत, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। सोमेश ने उसे बाहों में भर लिया। मैं तो बात नहीं करना चाहता, मैं भी कौन सा तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ये क्या, अब छोड़िए, चलिए ऊपर पूजा घर दिखाते हैं आपको। चलिए, चलो। दोनों ऊपर आए। पूजा घर में थोड़ी देर बैठे, फिर प्रभु को प्रणाम कर निकल गए। नीचे हॉल में जैसे ही आए, कॉल बेल बज उठा। मैं देखता हूँ। अरे आप यहाँ? प्रतिमा की बच्ची, ये क्या हो रहा है? चंडाल चौकड़ी धावा बोल चुकी थी। ये क्या हो रहा है? चंडाल चौकड़ी धावा बोल चुकी थी। तो यहाँ छुप छुप के प्यार के गुल खिलाए जा रहे हैं, छुट्टी का मजा लिया जा रहा है। अरे हम सब ने सोचा कि इसे सरप्राइज देंगे, पर इसने तो हमें ही सरप्राइज कर दिया। क्यों जीजू, कब से हैं? क्या क्या हुआ? कहाँ? अभी तो आया हूँ। अच्छा, तो ये क्या है? गाल पे लिपस्टिक, होठ पे लिपस्टिक, क्या? सोमेश रुमाल से साफ करने लगा। प्रतिमा भी शर्मा गई। अरे जीजू, कभी हम सब फूल की भी सुगंध लिया करो, हम में भी ढेरों खुशबू है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है,
अपनी दोस्त से पूछ लीजिए। अरे इसे तो मिल बांट के खाने की आदत है, क्यों प्रतिमा बेला को मारने दौड़ती है? रुक अभी बताती हूँ। श्यामा श्यामा बोल रही है, तुम सबने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोल के यहाँ ले आया कि पढ़ेंगे, और तुम्हें मस्खरी सूझ रही है। मैं ऊपर इसके कमरे में जाती हूँ, वहीं पढ़ूंगी। सैम्पी बोलती है, हाँ जा 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 मेरी दादी माँ, तू पढ़ेगी नहीं तो हम सब एग्जाम कैसे देंगे? हमें बताएगा परीक्षा में कौन? जा ऊपर जा, जाके पढ़। सभी हंस पड़े। जूही बोल रही है, अरे तू काहे कबाब में हड्डी बनी हुई है? जा कुछ बना के खाने को ला, हम तुम्हारे घर आए हैं, गेस्ट हैं हम। जरा हम सबको भी हनीमून मना लेने दे, तू बाद में मना लियो। प्रतिमा फिर से शर्मा गई। तभी रामदीन आ गया। छोटे साहब। हाँ। सोमेश घबरा गया क्योंकि जूही उसे जकड़े बैठी थी। ये गाड़ी की चाबी और ये मोबाइल। गाड़ी ठीक हो गई? नहीं, गाड़ी काफी खराब हो गई है, उसे गैरेज भेज दिया है। मैं घर से दूसरी गाड़ी लेके आया हूँ। अच्छा, मैं जाऊं या रुकूं? नहीं, तुम जाओ, मुझे देर लगेगी। जी वो तो लग ही रहा है। क्या? कुछ नहीं। वो भी हंसता हुआ चला गया। चंडाल चौकड़ी फिर से हंस पड़ी। तो देखिए दोस्तों, कैसी लगती है रिश्तों की डोर का ये 7वां एपिसोड। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि मेरा शीर्षक है रिश्तों की डोर। दोस्तों मेरा शीर्षक जो है, मेरा टाइटल जो होता है किसी भी कहानी का, कविता का या नॉवेल का, वो बिल्कुल सटीक होता है। आप लोग कहेंगे कि हाँ, इससे दूसरा शायद टाइटल हो ही नहीं सकता है। तो रिश्तों की बातें हैं। अब ये रिश्तों की डोर कैसे उलझती है, कैसे सुलझती है, ये तो आगे आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो साथ बनाए रखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। तो आप लोग साथ बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने में कोई पैसे आपके लगेंगे नहीं, और सपोर्ट कर दीजिएगा तो थोड़ी मेरी जो है सो मदद हो जाएगी। तो चलिए सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल का बटन जो है सो जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए।